ऐसा उनका। प्रकार की प्रस्तुतियों में वह दृष्टि ओतप्रोत रहेगी, इसलिए उस दृष्टि को पहले ठीक से समझ लेना चाहिए, ऐसा हमने तय किया था। मुझे लगता है कि हमारे अब तक मूल हमारी दृष्टि है उसको लेकर 4 सत्र हुए हैं। सत्रों के दौरान भी काफी प्रश्नोत्तरी तो होती ही रही है, फिर भी अभी यदि आवश्यक लगता है तो आपकी ओर से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जाएं और उनके प्रकाश में हम आगे की चर्चा करें, ऐसा विचार मुझे आ रहा था। अभी आपको क्या लगता है, ये उचित रहेगा कि आप मूल बातों को लेकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत करें, वे मूल के ही हो, व्यवहार में कैसे लागू करना और ये ना हो केवल चिंतन के स्तर पर, तत्व के स्तर पर ही हूँ। दूसरा, हम वैश्विक फलक के संदर्भ में विचार कर रहे थे, तो वो भी हो सकता है, परंतु यदि आपको लगता है कि हम प्रश्नों से शुरुआत करें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी ताई, नमस्ते। हाँ, प्रणाम। नमस्कार। ताई, हमने इसी को लेकर हम बहुत सारी बातें करते हैं। जी। भारतीय जीवन दृष्टि, हम इस शब्द का भी बहुत हम्म, जगह उपयोग करते हैं और चर्चा भी हम्म, करते हैं। तो ये भारतीय जीवन हम्म, दृष्टि, इसको हम्म, समझना और इसको देखना ये आवश्यक ठीक, लगता है। ठीक है। और लोग भी अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, सबका एक साथ हम विचार करेंगे। जितने भी हमारे दर्शन हैं, हम्म, उन दर्शनों को लेकर उतने दर्शन क्यों हैं, और कैसे माने उन दर्शनों का एक ओवरव्यू जैसा उनका आपस में मंद है, इसमें जो डिफरेंसेस है ना, क्योंकि वो नया दर्शन है तो मैंने कुछ नया ही बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी, लेकिन हाँ, सबका अधिष्ठान हम बोल रहे हैं अध्यात्म ही है। तो हाँ, हाँ, वो जो कॉमनैलिटी है और जो वो डिफरेंस, कॉमनैलिटी तो समझ में आती है ना, लेकिन वो डिफरेंस के साथ वो कॉमनैलिटी को ही लक्ष्य बनाना, वो उसमें भी हम थोड़ा बात कर पाएंगे तो जी, 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 हाँ, हाँ, ठीक है। अभी इसके मूल में जो शब्द हैं वह दर्शन है, दृष्टि और दर्शन। यही जीवन दृष्टि में भी दृष्टि शब्द है। दृष्टि माने जो दृष्टि और दर्शन एक ही है, कैसी दृष्टि है कैसा दर्शन है। दृष्टि थोड़ा अलग इस रूप में है कि जहां हम खड़े हैं वहां से हमें जो दिखाई देता है वो हमारी दृष्टि क्या है, हम कैसे सोचते हैं कैसे देखते हैं वो है। और एक दर्शन है, दृष्टि से जो दर्शन की क्रिया होती है वो दर्शन है। अब इस दर्शन शब्द को ही पहले हमें समझना चाहिए। दर्शन शब्द भौतिक भी है और आत्मिक भी है, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। क्योंकि भौतिक रूप में क्या है, जो दर्शनेन्द्रिय है, माने हमारी आंखें हैं। आंख तो ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय का संबंध तो महाभूत से है, माने तेज महाभूत से है। उसकी उसकी तन्मात्रा है रूप, तो ये तो सारा पंचमहाभूतात्मक क्षेत्र है, जहाँ चर्म चक्षु जो हम जिनको हम आंखें कहते हैं उनका व्यापार चलता है। तो दर्शन शब्द का एक छोर तो आंखें हुआ, यानी आंखों से जो दिखाई देता है वह हुआ। परंतु दर्शन केवल यह नहीं है, जो मैंने आत्मिक कहा वो दर्शन है अनुभूति, माने वो तो हृदय में होती है अनुभूति, और वह बुद्धि से भी परे है।
तो जो अनुभूति होती है उसको भी दर्शन कहा गया। तो हमें शब्द प्रयोग करते समय ये कौन सा दर्शन है, भौतिक रूप में बात कर रहे हैं या आत्मिक रूप में बात कर रहे हैं, ये समझना होगा। जिन दर्शनों की हम बात करते हैं, जैसे न्याय वैशेषिक हैं, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है, ये 6 तो बहुत प्रसिद्ध हैं। परंतु जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, ये 3 भी दूसरी श्रेणी में प्रसिद्ध ही हैं। शैव दर्शन है, फिर ऐसे अनेक छोटे 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 ऐसे उनके गौण रूप में अनेक दर्शन भी हैं। इसमें जो दर्शन है, इस शब्द का, इस दर्शन का क्या अर्थ है, क्या संदर्भ है? यह आत्मिक भी नहीं है और भौतिक भी नहीं है, यह बौद्धिक है। आप जरा ठीक से डिफरेंशिएट करिए, आत्मिक दर्शन और बौद्धिक दर्शन। बौद्धिक स्तर माने न्याय दर्शन है तो वो तो शब्दों में ही व्यक्त किया गया है, वैशेषिक दर्शन है शब्दों में ही व्यक्त किया गया है, भाषा में ही व्यक्त किया गया है। अब जो व्यक्त होता है वो परावाणी नहीं होती है, वो तो बुद्धि से समझकर उसे प्रस्तुत किया गया है। तो तीसरा ये जो दर्शन हुआ, यह है बौद्धिक दर्शन। भाषा में जो व्यक्त करते हैं, तब भाषा का संबंध किससे है? भाषा का सीधा सीधा बाहरी संबंध तो वाक इंद्रिय के साथ है। जो बोली जाती है वही भाषा है, उसकी तो परिभाषा ही, व्याख्या ही एक की जाती है। जो बोली जाती है वह भाषा। भाषा केवल वाक नहीं है, भाषा यह वाक और अर्थ दोनों मिलकर होती हैं। अब मैं ये कह रही हूं, उसमें जहां भी जरा भी आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता लगती है तो तुरंत पूछिए, क्योंकि ये हमें नाइसिटीज जो है सारी वो स्पष्ट करनी है। तो भाषा ये केवल वाक नहीं है, माने वाणी नहीं है केवल, वह अर्थ भी है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, माने वाक और अर्थ दोनों मिलकर भाषा होती है। अर्थ कहाँ होता है? वाक तो जैसे हमारी जो वाणी नामक कर्मेंद्रिय है वह है, उसका व्यापार है। अब वाक जब प्रकट होती है तो किसके द्वारा ग्रहण होती है? वह श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण होती है। तो यह तो इंद्रियों का व्यापार ही हुआ, परंतु अर्थ कहाँ है? अर्थ जीवन में है। जीवन क्या है? फिर वही प्रश्न आएगा, जीवन क्या है? और हमारे व्यक्तित्व के साथ वो कहाँ जुड़ा हुआ है? तो मन में भी है, माने भाव रूप है, पदार्थ रूप है। तो वाक ये तो पदार्थ रूप है ही, परंतु वह पदार्थ को भी अभिव्यक्त करती है, वह भाव को भी अभिव्यक्त करती है, वह बुद्धि के व्यापार को भी अभिव्यक्त करती है, वह अनुभूति को भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए भाषा के 4 प्रकार भी हुए ने। वाणी के, भाषा को अब वाणी के रूप में देखा गया तो उसके भी 4 स्तर बताए। वैखरी माने वो भौतिक जगत के साथ बाहर का व्यापार है, भौतिक जगत के साथ हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहां वाक्य है, वहां वैखरी है। मध्यमा है, वो भाव जगत के साथ जुड़ी है। पश्यंती है, वह बुद्धि के साथ संबंधित है, और परावाणी आत्म तत्व के साथ संबंधित है। तो इसके भी 4 स्तर हुए। अब इसमें दर्शन कहाँ है? तो इसमें दर्शन बुद्धि के स्तर पर भी है,
और इस अर्थ में आजकल की भाषा में विचारधारा बोलते हैं कि ये विचारधारा है। उस विचारधारा के साथ एक स्टैंड पॉइंट होता है, उस विचारधारा के साथ एक व्यू पॉइंट होता है, जहां खड़े होकर हम देखते हैं। माने जिस तत्व के अधिष्ठान पर हम टिक कर फिर जो वर्णन करते हैं उसको कहते हैं दृष्टि। तो उसको उसको बुद्धि के साथ जोड़ा तो वह विचारधारा हुई। विचारधारा क्यों? तो वह अपने आप में एक समग्र है, इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, वो होल है, समग्र है विचारधारा। इसलिए उसका एक पैराडिम है। पैराडिम माने उसकी पारिभाषिक शब्दावली है। उसको दर्शन कहा तो उस दर्शन में जिस शब्दावली का प्रयोग होता है वह उसका अर्थ उस दर्शन से संबंधित होता है। दूसरे दर्शन में उसका अर्थ कुछ अलग होता होगा, उसका संदर्भ कुछ अलग होगा, उसका अर्थ विस्तार कुछ अलग होगा। उदाहरण के लिए वेदांत दर्शन में चित्त की जो परिभाषा है वह योग दर्शन में चित्त की परिभाषा है उससे अलग है। राजेंद्र जी, मैं ठीक कह रही हूं? जब अंतःकरण चतुष्टय में चित्त बोलते हैं तब उसका अर्थ, संदर्भ, व्याप्ति अलग है। और योग दर्शन में योग चित्त वृत्ति निरोधः बोलते हैं, वहां चित्त शब्द की व्याप्ति कुछ अलग है। ठीक है। हाँ, अब हमें विचार करते समय, अभिव्यक्ति करते समय, माने बोलते समय, लिखते समय पहले हमें निश्चित होना है कि हम कौन से चित्त की बात कर रहे हैं, वेदांत दर्शन वाले चित्त की या योग दर्शन वाले चित्त की। तो दर्शन की बात है, ये बुद्धि के स्तर पर आकर एक विचारधारा बनती है। ये विचारधारा किस संदर्भ में है? मनुष्य के व्यवहार के संदर्भ में या पदार्थों की स्थिति के संदर्भ में नहीं, संपूर्ण जीवन और जगत को जानने समझने की हमारी जो प्रक्रिया है, उस समग्र को एक साथ देखना, विचार करना, प्रयास करना, निरूपित करने का प्रयास करना, उसको दर्शन कहते हैं। ऐसी विचारधारा को दर्शन कहते हैं। तो ये 3 स्तर हुए। एक आत्मिक स्तर जिसमें अनुभूति होती है। अब वो तो परावाणी का ही विषय है, वो सुनाई दे सके या इन कानों से सुनाई दे सके, या मन ही मन जिसका अनुभव किया जा सके, ऐसी नहीं है। वो बुद्धि में भी व्यक्त हो सके, ऐसी नहीं है। ये जो सुनाई देने वाली भाषा उसके लिए अपर्याप्त है, क्योंकि वह उससे परे है। तो ये जो अनुभूति के स्तर पर जो दर्शन होता है वह एक अर्थ हुआ। इस अर्थ में ऋषियों को दृष्टा कहा, ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा। तो उन्होंने पहले उनका दर्शन किया, परंतु दूसरा स्तर क्या है? मंत्र तो शब्दों में व्यक्त हुए हैं, मंत्र तो भाषा में व्यक्त हुए हैं। तो हुआ क्या? प्रक्रिया क्या हुई? अनुभूति भाषा में व्यक्त हुई, वे मंत्र बने, उनको मंत्र बोला। मंत्र का अस्तित्व जो है वह तो अनुभूति के रूप में है, परंतु अभिव्यक्ति जो है वह बुद्धि के स्तर पर भाषा के रूप में है। ये वेद मंत्र है। मैंने मंत्र का अर्थ तो यही है। तो आत्मिक स्तर की अनुभूति बौद्धिक स्तर पर आकर भाषा में उतरती है। अब जगत के लिए तो ये उतरना अनिवार्य है, नहीं तो एक ऋषि का बाकी लोगों के साथ संबंध ही कैसे बनेगा? वो बताएंगे कैसे?
भाषा के बिना तो बता नहीं सकते। और भाषा जब सुनी जाती है, जब स्थूल रूप धारण करती है, तो बुद्धि के स्तर पर ही होती है। डू यू गेट द पॉइंट? दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन की प्रश्न है। अर्थ, हाँ जी, हाँ जी। ताई, जब हम बोलते हैं कि जो हम मंत्र दृष्टा बोलते हैं, हाँ हाँ, 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 तो जैसे गायत्री मंत्र है, हाँ, हाँ, उसका हाँ, दर्शन हुआ हाँ, हाँ, करके हम बोलते हैं। हाँ, मंत्र दृष्टा थे और हाँ, उन्होंने मंत्र का दर्शन किया। हाँ, ये मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये तो अनुभूति के स्तर पर उन्होंने वो बिल्कुल मंत्र का दर्शन किया। सही। तो ये हाँ, जो भाषा में ट्रांसलेशन है, इस क्या हाँ, वो एक प्रक्रिया के तहत विश्वामित्र ने उसका ट्रांसलेशन हाँ, किया कि या हाँ, वो हाँ, मंत्र को हाँ, ऐसे ही उन्होंने दर्शन माने वो मंत्र को ऐसे ही उन्होंने माने सुना या देखा, या कि ये जो क्या ये मंत्र बौद्धिक लेवल पर किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन। लिखा? हाँ, किसी ने नहीं लिखा, लिखा नहीं, उन्होंने बोला। बोला तभी वो वाक्य है ना, तभी वाणी है, जी। उसको स्वर है, उच्चारण है, तो बोला। तो क्या हुआ? तुरंत देखो कितनी बातें साथ में जुड़ गई। बोला वो सुना जा सकता है, तो सुनना बोलना वैखरी में भी हुआ, नहीं तो सुनाई नहीं देगा, नहीं तो उसको स्वर और व्यंजन मात्रा और ये नहीं होगा। इसलिए उसका भौतिक रूप भी है, परंतु उसका बुद्धि रूप है। वो भाषा में व्यक्त हुआ, अनुभूति रूप में जो दर्शन है वह भाषा के रूप में व्यक्त हुआ। वो व्यक्त भी विश्वामित्र ने ही किया। उनके अनुभूति भाषा में अभिव्यक्त हुई। जब तक अभिव्यक्त नहीं हुई तब तक उनके अनुभूति तो है, तब तक उनके हृदय में भी है और ब्रह्मांड में भी है, वह तो है ही। उनके हृदय का उसके साथ संधान हुआ तो उनके हृदय में वह मंत्र प्रकट हुआ। था कहाँ? था तो सही, था तो ब्रह्मांड में था ही, लेकिन विश्वामित्र ने अनुभूत किया अपने हृदय में, तो उस मंत्र की उस उसकी अनुभूति हुई। परंतु हृदय में केवल अनुभूति होने से आपको और हमको कैसे पता चलेगा? आपको और हमको पता चले, इसलिए वह जो अनुभूति है वह भाषा के रूप में, माने स्वर व्यंजन के रूप में, छंद के रूप में प्रकट हुई। ये प्रकट किसने की? ये भी विश्वामित्र ने ही की। उनकी अनुभूति उनके ही द्वारा भाषा में प्रकट हुई, वह वेद मंत्र है। जब तक बोला नहीं गया तब तक मंत्र तो था। विश्वामित्र ने देखा नहीं तब तक भी मंत्र तो था ही, परंतु विश्वामित्र ने देखा, माने अनुभूति किया और व्यक्त किया, माने शेष लोगों तक पहुंचाया। नहीं भी पहुंचाया, उनका ये ना भी हो उद्देश्य कि लोग सुने, तो भी उनकी अनुभूति शब्दों में व्यक्त हुई, स्वरों में, व्यंजनों में, छंदों में व्यक्त हुई। तो वहां हम जिसे सुनते हैं वो गायत्री मंत्र बना। ताई, इसमें हाँ, जो हाँ, माने अगर कल को मुझे अनुभूति होती है, मुझे वो हाँ, मंत्र का दर्शन होता है, हाँ, 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 अनुभूति के स्तर पर वो हाँ, मंत्र का दर्शन होता है। हाँ, मुझे संस्कृत नहीं मालूम है, हम्म, हाँ, मुझे वो भाषा नहीं हम्म, मालूम है जिस भाषा हम्म, में विश्वामित्र ने हम्म, उसका हम्म, निरूपण किया या बौद्धिक स्तर पर हम्म, उसको उसका हम्म, प्रतिपादन किया या प्रकटीकरण किया। हम्म, हम्म, तो अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी ही जानता हूं, हम्म, मान लीजिए, तो मेरा प्रकटीकरण तो मेरी भाषा में होगा। तो ये जो हाँ, भाषा का ट्रांसलेशन है और जो अनुभूति हम्म, हुई है, इसमें कोई हम्म, कनेक्शन नहीं है। ये मेरी कैपेबिलिटी या मेरी क्षमता या मेरी जानकारी के अनुसार इसका बौद्धिक प्रकटीकरण स्वरूप होगा, बनेगा। बनेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है।
जो इसलिए तो कि अभिव्यक्ति के लिए भी भाषा तो चाहिए, भाषा नहीं होगी तो अभिव्यक्ति होगी ही नहीं। तो कौन सी भाषा फिर? जो अनुभूति जिसको हुई है उसका प्रभुत्व जिस भाषा पर है, उसका परिचय जिस भाषा से है, उस भाषा में होगा। माने लॉजिक से भी हम नहीं कह सकते कि जर्मन भाषा में, रशियन भाषा में, उर्दू भाषा में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती अनुभूति की। हाउ कैन वी से दैट? नहीं कर सकते। हाँ। हाँ, हाँ, नहीं करती। हाँ। हम्म। 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 हाँ, कर दी ना। हाँ। हाँ, तमिल में हो सकती है ना। हाँ, बिल्कुल। ये इसका मैं जीता जागता उदाहरण देती हूँ। अभी हमारी गोष्ठी में अरुण कुमार उपाध्याय आए थे। आप जानते हैं ना अरुण कुमार उपाध्याय को? हाँ, हाँ, जानते हैं, जानते हैं। उड़ीसा से। आप जानते हैं, मधुसूदन जी जानते हैं, मुनि जी जानते हैं, मनु जी जानते हैं, और लता और श्रीनिवास अन्ना ने उनको देखा तो है जरूर। एक गट में अध्यक्ष थे, एक सुबह के बौद्धिक सत्र में भी अध्यक्ष थे। ये आईपीएस ऑफिसर हैं, सेवानिवृत्त। वो संस्कृत पढ़े नहीं हैं, परंतु उनका पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रकटीकरण कुछ ऐसे हुआ कि वो वेदों का अध्ययन करने लगे और जीवन का पहला भाषण उन्होंने 40 मिनट तक संस्कृत में दिया। संस्कृत पढ़ी नहीं है, वेद भी पढ़े नहीं है, परंतु अब वो वेद पढ़ रहे हैं, वेदों के बारे में बोल रहे हैं। तो वे कहते हैं कि ये मेरा नहीं है। अब मैं आईपीएस की नौकरी की, वो मेरे लौकिक जीवन के लिए उपयोगी ऐसी थी, परंतु अब जो हो रहा है वो तो मुझे जो जीवन मिला है, बाकी शेष जीवन, वो भी कह रहे हैं कि मैं तो कैंसर का पेशेंट था और मेरा आयुष्य समाप्त हो गया था, ऐसा ही लोग कहते थे। परंतु उसमें से मुक्त होने के बाद मैं जो संस्कृत में बोलने लगा हूँ, वो मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। लौकिक अर्थ में तो कुछ भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की, तो भी वेदों का अध्ययन करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, संस्कृत बोलते हैं और अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में भाग भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही बोला और उन्होंने ही सुना, ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि हम इसमें न जाए अभी और इतना स्वीकार कर ले। संबंध अनुभूति से नहीं, इसका संबंध तो संस्कारों से है। संस्कारों की प्रेरणा से या संस्कारों की वजह से वो संस्कृत बोलने लगे। इसका संबंध अनुभूति हुई ऐसा कुछ संबंध नहीं है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अनुभूति का स्तर दूसरा है, जो संस्कार प्रकट हो रहे हैं क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उसका स्तर दूसरा है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो आपका तर्क बिल्कुल सही है। मेरा कहना ये है कि अनुभूति को प्रकट होने के लिए फिर ये पूर्व जन्म के संस्कार भी माध्यम बनेंगे ना। जी जी। हाँ, तो मैंने संस्कृत नहीं भी आती है तो हो सकता है मेरा प्रकटीकरण संस्कृत में ही हो, लेकिन ये उसका जरूरी नहीं। मतलब ये नहीं है कि अनुभूति संस्कृत में हुई थी या दर्शन मुझे संस्कृत में हुआ था। वो नहीं हो सकती क्योंकि भाषा से परे है, इसलिए संस्कृत में ही अनुभूति होगी। ये वाक्य ही
गलत ठीक है। नहीं है। हाँ, ये वाकई ठीक नहीं है। भाई और एक तो उदाहरण ले सकते हैं, हाँ, हाँ जैसे जी। रामानुजन को गणित का हम्म। जो हाँ, सूत्र जो हाँ, है वो सब दर्शन होते हाँ, थे। हाँ, दर्शन होता था। ठीक बात है, बिल्कुल सही। इसलिए आज भी 20वीं 21वीं शताब्दी में भी अनुभूत दर्शन नहीं होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, आपको और हमको नहीं होता, वो अलग बात है, लेकिन होता तो है, होता तो है। उसका ट्रांसलेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बुद्धि के स्तर पर आकर भाषा में होता है। और इस भाषा से ही गणित की भी अभिव्यक्ति होती है। गणित के लिए जो शब्द चाहिए वो कहाँ से आती है, टर्मिनोलॉजी चाहिए वो कहाँ से आती है। इसलिए बुद्धि के स्तर पर जो दर्शन है वह विचारधारा है, आत्मिक स्तर पर जो दर्शन है वह अनुभूति है, और भौतिक स्तर पर जो दर्शन है वह दर्शनेंद्रिय द्वारा देखा जाने वाला ऐसा भौतिक जगत है। ये भी दर्शन है, वो भी दर्शन है, वो भी दर्शन है। हमें समझना है कि हम किस अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, सो फार इट भाई लता सीम्स टू जी, बी क्लियर। हाँ, हाँ हाँ जी, लता जी लता जी। का हाँ, भी प्रश्न हाँ, है। हाँ जी, प्रश्न लता नहीं, जी। ये इसी के बारे में एक उदाहरण था। हाँ, हाँ, जो बन्नंजे गोविंदाचार्य उनके उपन्यास में कह रहे थे, एक अवधूत हाँ, वो देखा है। हाँ, वो अनुभूति होने के बाद जब वो सुनते थे आचार्य जी का प्रवचन, वो हाँ, बस खुशी से कहता था, ओ ये से हाँ, लिखा है उपनिषद में, वो हमारा साक्षात्कार हुआ है, हाँ, 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 तो ऑथेंटिक हुआ अभी, हाँ, हाँ, ऐसे ठीक, बोल रहे ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये जो भारतीय, हाँ, हाँ, शुद्ध मुक्त होगा। हाँ, हाँ, उस अवस्था में संस्कार किसी भी बात को बाधित नहीं करेंगे। फिर उतर कर आए बुद्धि के क्षेत्र में तो संस्कार तो आ ही जाएंगे। इसलिए ये भी एक हमेशा के लिए जो संस्कार शून्य हो गया, जिसका चित्त, वह तो जीवन मुक्त हो गया। अब उसको कुछ भी लेना देना नहीं, तो भी वह कर्म तो करेगा ही, तो भी वह संसार में तो रहेगा ही। परंतु उस समाधि अवस्था में जब संस्कार शून्य होता है चित्त, तब अनुभूति होती है। ऐसा भी हमने योग दर्शन में पढ़ा है और अन्य अनेक उदाहरणों में देखा है। वही विश्वामित्र लौकिक जीवन में भी होते तो हैं ही। वही विश्वामित्र एक समाधि अवस्था में होते हैं जब उनको दर्शन होता है, तो उस अवस्था में चित्त सक्रिय नहीं होता, संस्कार बाधित नहीं करते। ऐसे इसको, हाँ, ताई मुक्ति मुक्त हाँ, उस अवस्था में रहेंगे तो नहीं बनेंगे। उस अवस्था में मुक्ति भी तो कितना, एक अनुभूति ही है। जी, मुक्ति भी तो अनुभूति ही है ना। बिल्कुल, हाँ, मुक्ति भी अनुभूति ही है। अन्यथा भौतिक रूप में तो देह रूप में वो जिंदा ही है, और देह जो खाता पीता बोलता चालता है सोता है वो तो वो करता ही है। परंतु वह जीवन मुक्ति है जिसका भगवत गीता में विशेष महिमा किया गया है। हाँ, तो सो फार कुछ बातें क्लियर हैं। तो फिर दर्शन की ये बात हुई। अब दर्शन है वो जो विचारधारा है, विचारधारा की अनेकता भारत के ज्ञान क्षेत्र का वैशिष्ट्य है। इस बात को तो अंडरलाइन करो, क्योंकि भारत के अलावा सभी जगह एक ही दर्शन, वो दूसरा कोई दर्शन नहीं, उसका स्थान ही नहीं, एक ही विचारधारा, एक ही स्टैंड पॉइंट से, एक ही व्यू पॉइंट से हम जीवन और जगत को देखेंगे। उसका ही स्वीकार है, उसकी ही प्रतिष्ठा है,
उसके ही प्रति निष्ठा है, अन्य का स्वीकार नहीं करना। भारत की विशेषता है अनेक विचारधाराएं हैं, माने अनेक पद्धति से आत्म तत्व की अनुभूति हो सकती है, अनेक मार्गों से आत्म तत्व को समझने तक जाया जाता है। आत्म तत्व को हम समझ सकते हैं, जीवन दृष्टि जीवन और जगत को समझ सकते हैं। अनेक विचारधाराओं का सह अस्तित्व है। हाँ, परंतु जिस विचारधारा में, जिस दर्शन में आप विचार कर रहे हैं, चीजें समझने का प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें दूसरी विचारधाराओं का घालमेल ना करो। एक परिभाषा छोड़कर दूसरी परिभाषा बीच में ही ना डालो। तो इसका अभ्यास करना होता है, इसका हमें बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना होता है कि आप कौन सी विचारधारा से जा रहे हैं। वैशेषिक दर्शन से जा रहे हैं तो वैशेषिक दर्शन की परिभाषा है, वैशेषिक दर्शन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का अर्थ, संदर्भ, अर्थ विस्तार, तात्पर्य क्या है, इसको जानना ये बौद्धिक क्षेत्र का अनुशासन है। इस अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो सर्वत्र कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। फिर तो आज का हमारा जो बौद्धिक क्षेत्र का कंफ्यूजन है ना, वो इस कारण से भी है कि कहीं पर भी कोई भी शब्द किसी भी अर्थ में प्रयुक्त कर देना, और एक दर्शन के अनुसार जब आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है तब दूसरे दर्शन का अर्थ उसमें प्रस्तुत कर देना, ये बहुत बड़ा ऐसा व्यापार चल रहा है, जो घालमेल का व्यापार, जिसके कारण से क्लैरिटी के स्थान पर कंफ्यूजन ही अधिक होता है। तो ये पहली बौद्धिक अनुशासन है। एक तो एक तथ्य है, भारत में अनेक दर्शन हैं। इसका अर्थ है भारत में अनेक विचारधाराएं हैं। ये सारी विचारधाराएं, माने धारा माने जो प्रवाहित हो रही है, ये सारी धाराएं एक ही तत्व पर ले जाती हैं, वह है आत्म तत्व। तो चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे वेदांत हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे वेदांत में अनेक पहलू हो, चाहे अद्वैत वेदांत हो, चाहे द्वैत वेदांत हो, चाहे शुद्धाद्वैत हो, कोई भी हो, अंततोगत्वा वो जाएगा कहाँ? तो आत्म तत्व तक जाएगा। बुद्धि तक तो जाएगा ही जाएगा, फिर विशेष प्रयास होंगे तो अनुभूति तक भी जाएगा। ये भारत के ज्ञान क्षेत्र का वैशिष्ट्य है, गृहीत है। इसलिए एक दर्शन दूसरे दर्शन को कम नहीं आंकेगा, एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को कम नहीं मानेगी। हाँ, समन्वय करते समय कदाचित अपर्याप्त लगेगी, परंतु फिर भी उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, फिर भी उसके प्रति जो आदर है वह कम नहीं होने देना। ये भारत के बौद्धिक क्षेत्र का जो व्यवहार है, बुद्धिमान लोगों का जो व्यवहार है, उसका वैशिष्ट्य है कि हम सबका आदर करेंगे, सबको प्रतिष्ठा देंगे, परंतु इसका अर्थ है हम जिस दर्शन में हमारी प्रतिष्ठा हुई उसको नहीं छोड़ेंगे। कभी लालच आ गया कि अरे हाँ वो तो उसका भी चलो देख लो जरा वो क्या है, फिर हमारे दर्शन पर लौटे, ऐसा नहीं करेंगे। तो जब तक हमारे दर्शन में हमारी प्रतिष्ठा न हो जाए तब तक उसी में टिके रहेंगे। उसको तो पहले समझ लो, बाद में दूसरे को समझो। ऐसा हमारा गुरुकुल की शिक्षा का एक प्रघात था कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कृष्ण यजुर्वेद पढ़ रहे हैं तो उसी में टिके रहो,
वो जब तक हुआ नहीं, उसमें जब तक हम प्रतिष्ठित नहीं हुए, तब तक दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, सबका थोड़ा थोड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर की करे हैं, ये भी चखा वो भी चखा, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक जो अनुशासन है, अध्ययन का अनुशासन है, वह भी हमारे गुरुकुलों में बहुत स्वीकृत और प्रतिष्ठित था कि अंततोगत्वा सीखने की भी कोई पद्धति होती है कि नहीं, समझने की भी कोई पद्धति होती है कि नहीं। तो फिर ये आजकल यूनिवर्सिटी का दर्शन शास्त्र का विभाग होता है, वहां क्या होता है, हम पढ़ते थे अणुभाष्य के 3 सूत्र, शांकर भाष्य के 5 सूत्र, ऐसा पढ़ते थे। एक में भी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आता। फिर थोड़े 4 अध्याय भगवत गीता के होंगे, तो फिर एक तैत्तिरीय उपनिषद की एक वल्ली होगी, ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ऐसे अध्ययन ही नहीं होता। हायर एजुकेशन तो क्या, प्राइमरी भी नहीं होता और मिडल भी नहीं होता। तो हमारी अध्ययन पद्धति भारत विशेष है। खैर, ये हम थोड़ा अलग ट्रैक पर चले गए, परंतु मूल बात यह है कि दर्शन आत्मिक स्तर पर, दर्शन बुद्धि के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, और दर्शन भौतिक स्तर पर, ऐसे होता है। तो ये जो जिनको हम आज दर्शन कहते हैं, वो बौद्धिक स्तर के हैं। हाँ, इनका अधिष्ठान आत्मिक स्तर का है। हाँ, हो सकता है कि अध्ययन करने वाले का अधिष्ठान वह न हो, क्योंकि उसने अनुभूति नहीं की है। तो अनुभूत ज्ञान नहीं है, तो भी हम बौद्धिक स्तर पर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश लोग तो यही करते हैं। फिर परिपक्व होते होते निधिध्यासन के पार जाकर कभी रियलाइजेशन, माने अनुभूति होती भी है, नहीं होती ऐसा भी नहीं, और तब जो कन्विक्शन होता है वह बहुत मूल्यवान ऐसा होता है। परंतु वो करते 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 होता है, कहीं 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 पर क्लिक भी हो जाता होगा, हमें अनुभव नहीं, परंतु क्लिक भी हो जाता है। और अभ्यास करते करते, अध्ययन करते करते, परिपक्व होते होते, एकाग्र होते होते निधिध्यासन के स्तर पर पहुंचे, तो भी होता है, तो भी होता है। तो प्रगत अध्ययन, एडवांस्ड स्टडीज किसको कहेंगे? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर समाधि, ऐसा इसका अध्ययन की यात्रा है, अध्ययन का प्रवास है। तो अभी बहुत अधिक तो हम श्रवण पर ही रहते हैं। श्रवण माने ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करना, फिर मनन के स्तर पर जाते हैं, परंतु निधिध्यासन बहुत ही कम हमारे अभ्यास का क्षेत्र रहा है। तो वो खुलना हमारे लिए, ये हमारे अध्ययन की परिपक्वता होगी, और उसके बाद अनुभूति, वो तो कृपा भी है, और हम नहीं जानते वो कैसे होता है वो। हाँ, सो फार कुछ है? जी जी। जी हाँ, हाँ 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 हाँ। हम्म, जी हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल, तभी कंफ्यूजन नहीं होता, नहीं तो फिर घालमेल हो ही जाता है, और हमें ही समझ में नहीं आता कि हम कहना क्या चाहते हैं और समझते क्या हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, तो तब अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, उसका निकष राजेंद्र जी के पास है। आप कहते जाएंगे कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ, ताई, तो जब हम हम अध्ययन कर ये रहे हैं, दर्शन। हम्म
भाई जब हम अध्ययन कर जी। रहे हैं, मैं अपने व्यक्तिगत रूप हाँ। में मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमने उस रूप में तो चिंतन भी नहीं किया कि मैं कौन सा दर्शन फॉलो करूंगा या पढ़ूंगा या पढ़ना चाहिए। हमारे लिए तो अभी जो दर्शन है वो तो ग्रंथमाला ही मैंने एक रूप में फाउंडेशन बना है ना। तो हमारी दिशा भी इस रूप की होनी चाहिए कि हम एक दर्शन को चुने और उसका भी अध्ययन करें। ऐसी दिशा तो हमको भी लेनी ही चाहिए, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो संपूर्ण शिक्षा ग्रंथमाला ही नहीं, जो भी अध्ययन के नाम पर हम कर रहे हैं वो एक दर्शन पर टिका हुआ है। नाम दे सकते हैं? जितने दर्शनों के नाम आपको पता है उनमें से कोई नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि हमें वैशेषिक का कहाँ पता है, न्याय का कहाँ पता है, मीमांसा का कहाँ पता है, वो तो एकात्म नहीं। मानव दर्शन, हाँ, वो है ना, वो पता है, वो सुना वो है और पता है। वो सुना है। हाँ। तो वही है। हम तो ढोल बजा बजा कर कहते हैं ये सब कुछ एकात्म मानव दर्शन के आधार पर है। और दूसरे वाक्य भी आपने सुने होंगे, एकात्म मानव दर्शन औपनिषदिक चिंतन पर आधारित है। ये कोई 21वीं शताब्दी का थोड़े हैं, 20वीं शताब्दी का थोड़े हैं। इट ट्रांसेंड्स दीनदयाल उपाध्याय, वो दीनदयाल उपाध्याय जी का थोड़ा है। ये औपनिषदिक चिंतन है, माने उपनिषदों में जो व्यक्त हुआ है उसी के ऊपर आधारित है। दूसरा, टू बी मोर स्पेसिफिक, वह वेदांत दर्शन पर आधारित है। वेदांत दर्शन की 20वीं 21वीं शताब्दी में प्रस्तुति है। तो अभी तो बहुत सारे 3-4 स्टेटमेंट्स हुए जो हमें समझने बाकी हैं अभी, परंतु बात ठीक है, यह वेदांत दर्शन है। वह शांकर वेदांत नॉट नेसेसरीली शांकर वेदांत है। वेदांत के भी अनेक प्रकार हुए, रामानुजाचार्य का अलग, शंकराचार्य का अलग, वल्लभाचार्य का अलग, मध्वाचार्य का अलग, ऐसे वेदांत के भी अनेक पहलू हुए। तो वो एकात्म मानव दर्शन है। मानव शब्द भी जाने दो तो वो एकात्म दर्शन पर आधारित है, ऐसा हम इसका वर्णन कर सकते हैं। परंतु ये सब करने के पहले वो दर्शन क्या है, एकात्म क्या है, आत्म तत्व क्या है, ये भी तो सारा हमको समझना ही होगा। वही हम अभी कर रहे हैं कि ये हमारी जीवन दृष्टि, नहीं तो एक अध्याय तो भारतीय जीवन दृष्टि ऐसा है ही, परंतु व्हाट डज दैट मीन, उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, ये कहाँ से आई, ये दृष्टि कहाँ से आई है। तो अब जब हम औपनिषदिक चिंतन कहते हैं तो उपनिषदों की बात आती है। उपनिषदों का शब्दार्थ तो हमें पता है, पास में बैठकर साथ में रहकर अध्ययन करो, अच्छी तरह से पास में बैठो। उपनिषद अब वो भी बहुत स्तर है, केवल फिजिकली पास में बैठना नहीं है, वो फिर और बात करेंगे कभी विस्तार से। परंतु साथ में रहना माने मन एक होना, शरीर और प्राण एक नहीं हो सकते। देखो, मन एक होना, बुद्धि समान होना, ये तो होना ही है, चित्त शुद्ध होना, ये तो सारा आवश्यक है। परंतु मन और बुद्धि में एकत्व स्थापित करना, समीपता आना, उसमें कोई बीच में व्यवधान नहीं होना, ये उपनिषद पद्धति है। हाँ, येते मी बस बसायला सांग की वाजले किती? 7ला 8 मिनिट बाकी आहेत अजून. हा, ठीक आहे, म्हणा 7 वाजता पूर्ण होईल क्लास. हा हा हा
तो ये उपनिषद पद्धति है, ये तो अध्ययन की पद्धति हुई, परंतु उपनिषद जिनको कहा गया है वो भी संपूर्ण विचारधारा एक साथ प्रस्तुत नहीं करती। वह तत्व के किसी न किसी एक आयाम को प्रस्तुत करती है। तत्व के माने वो संपूर्ण दर्शन को नहीं प्रस्तुत करती, परंतु दर्शन में जिस विचारधारा में कुछ तत्व होते हैं वे तत्व उपनिषद के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो हर दर्शन को अपनी अपनी उपनिषदें होती है, या हर उपनिषद किसी एक दर्शन को प्रस्तुत करती है, परंतु कभी ये भी संभव है कि किसी एक दर्शन में वो बंधी ना भी हो, वह विचार है। दर्शन विचारधारा है, उपनिषद विचार है, माने तत्व है, तत्व को प्रस्तुत करती है। इतना उपनिषद में और दर्शन में अंतर है। तो हम दर्शनों की बात करते हैं तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, जैन, बौद्ध, शैव ऐसे बात करते हैं। और जब उपनिषदों की बात करते हैं तब श्वेताश्वतर, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, ईशावास्य ऐसे बात करते हैं। तो उपनिषदों के अनेक संख्या है, मुख्य एकादश है, तो वे एक महत्वपूर्ण तत्व को प्रस्तुत करने वाली रचना होती है। ये उन दोनों में अंतर है। तो दर्शन अलग है, उपनिषद अलग है इस रूप में कि एक तत्व को प्रस्तुत करती है, और दर्शन है वो संपूर्ण विचारधारा को, माने जीवन और जगत से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का कोहेरेंट ऐसा एक उत्तर प्रस्तुत करने वाला दर्शन होता है। अभी हम वेद पर नहीं जाएंगे, परंतु दर्शन और उपनिषद इसके ऊपर जाएंगे। अब ये अंतिम एक मुद्दा है कि भारत का जो ज्ञान क्षेत्र है, भारत का जो अध्ययन क्षेत्र है, उसमें कहीं पर भी देखो, किसी भी दर्शन में, किसी भी उपनिषद में, कहीं पर भी देखो तो एक ही तत्व का अधिष्ठान है, वह है आत्म तत्व। इसलिए भारत की पहचान बौद्धिक रूप में ज्ञान क्षेत्र में भी आध्यात्मिक देश की है। होता क्या है कि चारों ओर इन सारे शब्दों को ऐसे बिल्कुल घालमेल कर दी है। अध्यात्म माने सन्यास, अध्यात्म माने मठ मंदिर, अध्यात्म माने भजन कीर्तन, अध्यात्म माने वेद, अध्यात्म माने ऐसे आश्रम, ऐसे सब हो गया है। तो ये नहीं है, ये मूल में नहीं है। आध्यात्मिक का अर्थ है आत्म तत्व का स्वीकार जिस बौद्धिक क्षेत्र में किया गया है, और उसके आधार पर व्यवहार क्षेत्र भी विकसित हुआ है, वह दृष्टि, वह विचार की पद्धति, वह आत्म तत्व है, इसलिए वह आध्यात्मिक है। तो फिर हमको सभी स्थितियों को, सभी घटनाओं को, सभी व्यवस्थाओं को, सभी रचनाओं को आत्म तत्व के प्रतिष्ठा प्रकाश में देखना, समझना, आत्म तत्व के अधिष्ठान पर समझना, यह आध्यात्मिकता की पहचान है। आध्यात्मिकता माने जो अलंकार नहीं पहनते और जो व्रत उपवास करते हैं, वे नहीं है, वे तो नहीं भी हो सकते हैं। ये बात भी स्थान स्थान पर अनेक पद्धति से स्पष्ट की गई है। स्थान स्थान पर कहते हैं आपने वेद पढ़े इसलिए आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं। आप कसाई का व्यवसाय कर रहे हैं तो भी आपको मुक्ति मिल सकती है, आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसी कथाएं भी सर्वत्र प्रचलित हैं। इसलिए बार बार समझाने का प्रयास, सभी को समझाने का प्रयास, अनेक पद्धतियों से समझाने का प्रयास तो किया गया है। इस सब को समझना ये आवश्यक होता है। तो यह आत्म तत्व का स्वीकार, ये हमारे ज्ञान क्षेत्र की विशेषता है।
और ज्ञान क्षेत्र की है, इसलिए सभी व्यवहार क्षेत्र की भी है, व्यवस्था क्षेत्र की भी है, क्योंकि भारत की संपूर्ण जीवन रचना ज्ञान पर आधारित है। इसलिए ज्ञान क्षेत्र में यदि आत्म तत्व है तो व्यवहार क्षेत्र में भी आत्म तत्व है, व्यवस्था क्षेत्र में भी आत्म तत्व है। फिर यदि आप घर की और नगर की ड्रेनेज सिस्टम का विचार करो तो भी आध्यात्मिक है, तो भी इसका स्वीकार है। केवल ज्ञान क्षेत्र में नहीं, इधर रचना क्षेत्र में भी वही लागू होगा। इसलिए व्यवस्था से लेकर रचना से लेकर अनुभूति तक का एक समग्र ऐसा इसका कोहेरेंस है, इसलिए यह इंटेग्रल है, इसलिए यह एकात्म है। एकात्म माने इंटेग्रल, यहाँ अलग और वहां अलग ऐसा नहीं है। भौतिक का विज्ञान अलग और मनोविज्ञान अलग ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र अलग और अर्थशास्त्र अलग ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी अलग और समाजशास्त्र अलग ऐसा नहीं है। सब में एक सूत्रता है, क्योंकि सबका अधिष्ठान एक ही है, इसलिए एकात्म है। एक ही है, एकमेवा द्वितीय, एक है अद्वितीय है। ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन पूरी रचना का है। अब केवल दो ही शब्द बचे, जीवन और जगत। अंग्रेजी में ये दो शब्द होते हैं, व्यू ऑफ लाइफ एंड वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू माने विश्व दृष्टि अथवा जगत को देखने की दृष्टि, और लाइफ व्यू ऑफ लाइफ माने जीवन दृष्टि। भारत में ऐसे दो भाग नहीं है। जीवन दृष्टि एक ही शब्द का प्रयोग करो, आप विश्व दृष्टि बोलो तो भी एक ही है, जीवन दृष्टि बोलो तो भी एक ही है, परंतु प्रचलन एक ही शब्द बोलने का है, जीवन दृष्टि, उसमें जगत सम्मिलित है। तो हमारा प्रश्न ये रहेगा, what is the fundamental difference between जीवन and जगत? जीवन किसको कहते हैं, जगत किसको कहते हैं? आत्म तत्व के प्रकाश में जीवन क्या है, जगत क्या है? And जीवन cannot be translated as life. लाइफ अलग चीज है, जीवन अलग चीज है। यहाँ भी बहुत घालमेल है। बहुत घालमेल माने कोई भी शब्द कहीं पर भी कैसे भी प्रयुक्त करना, इसलिए दर्शन की दुनिया हमारे लिए जो दुरूह हो जाती है, माने एकदम जंगल में फंस गए, उलझ गए, रास्ता नहीं दिखाई देता, ऐसा हुआ है, ऐसा हो भी रहा है। इसलिए जरा क्लियर करते जाना, रास्ता साफ करते जाना, ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो हम आगे देखेंगे जीवन क्या है, जगत क्या है, मैंने आत्म तत्व क्या है ये तो देखा, अब जीवन क्या है, जगत क्या है ये भी देखना, और उसके बाद रास्ते जरा सीधे हो ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगले सत्र के लिए आपके प्रश्न यदि तय समय भी हुआ है, 7:02 हुए हैं। इसलिए हाँ समय हो गया है, तो ठीक है, आप बाद में भी प्रश्न तो